दिल्ली में इन दिनों H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 20 अगस्त 2026 तक राजधानी में H1N1 के 1777 मामले दर्ज किए जा चुके थे। इसके अलावा इस साल दिल्ली में कुल 2392 इन्फ्लुएंजा के मामले भी सामने आए हैं। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बचाव के लिए घर में कुछ जरूरी गैजेट्स रखने की जरूरत है। कौन से हैं वो गैजेट्स, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी गैजेट्स घर पर स्वास्थ्य की निगरानी करने और संक्रमण से बचाव की अतिरिक्त व्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि इनमें से कोई भी डिवाइस H1N1 का इलाज नहीं करता, लेकिन आप इन गैजेट से H1N1 का पता जल्दी लगा सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। घर में सबसे सामान्य लेकिन उपयोगी डिवाइस डिजिटल थर्मामीटर है। फ्लू के दौरान बुखार आना एक अहम लक्षण हो सकता है। ऐसे में थर्मामीटर की मदद से शरीर का तापमान आसानी से मेजर कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन पर रखें नजर। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा डिवाइस है जो खून में ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाइन फ्लू को ठीक नहीं करता, लेकिन बीमारी के दौरान स्वास्थ्य की निगरानी में मदद कर सकता है। एयर क्वालिटी मॉनिटर भी कर सकते हैं इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में घर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाया जा सकता है। ये डिवाइस कमरे की हवा में मौजूद प्रदूषण और एयर क्वालिटी की जानकारी देता है। इससे आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि घर के अंदर हवा की स्थिति कैसी है और वेंटिलेशन को बेहतर करने की जरूरत है या नहीं। बाहर से आने वाले सामान और दूसरी सतहों पर कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। कुछ UVC डिसइंफेक्शन डिवाइस सतहों पर मौजूद कुछ बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं, लेकिन ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। UVC रोशनी का सीधे शरीर या आंखों पर पड़ना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे बिना जानकारी या सुरक्षा सावधानियों के इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हाथों की सफाई संक्रमण से बचाव के लिए अहम कदम है। हाथ नियमित रूप से साफ रखना जरूरी है। सैनिटाइजर न होने पर जहां संभव हो वहां साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना भी बेहद जरूरी है। भीड़भाड़ वाली या बंद जगहों पर मास्क पहनना फ्लू जैसे श्वसन संक्रमण से बचाव की एक अतिरिक्त सावधानी हो सकती है। बाजार, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल या अन्य भीड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा सकती है। आजकल कुछ स्मार्ट मास्क भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें सेंसर और ऐप कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इन्हें वायरस से सुरक्षा की गारंटी नहीं समझा जाना चाहिए। H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच केवल गैजेट्स खरीद लेना पर्याप्त नहीं है। हाथों की सफाई, खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढकना, बीमार होने पर दूसरों से दूरी रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। एक्सपर्ट्स भी फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने और जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की सलाह दे रहे हैं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और अन्य जोखिम वाले लोगों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो सकती है। तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी या हालात बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर डिजिटल थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एयर क्वालिटी मॉनिटर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर और जरूरत के मुताबिक मास्क घर में स्वास्थ्य और स्वच्छता की निगरानी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इलाज या H1N1 से पूर्ण सुरक्षा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। बढ़ते संक्रमण के बीच सही जानकारी, साफ सफाई, सावधानी और समय पर चिकित्सा सलाह ही सबसे महत्वपूर्ण बचाव है। इन गैजेट्स में से आपके घर क्या क्या मौजूद है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी अवेयर रहें। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।